मेरे जिगर के चलो क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, अब हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्रदर आज का वीडियो इतना शॉर्ट क्यों आया है और ऊपर से इतना लेट। तो देखो यार, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ब्रदर आप तो मतलब कि बहुत ज़्यादा बहाने करते रहते हो। मतलब कि कभी 30 मिनट की मैक्सिमम वीडियो चढ़ाते हो, कभी 1 आवर की ले आते हो और कभी बिना बताए 2 आवर की ले आते हो। तो ये क्या चल रहा है तुम्हारा मतलब कि सिस्टम। तो देखो यार, तुम लोगों को अभी मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, इनको थोड़ा बहुत ध्यान से सुन लेना। क्योंकि फिर बाद में ये होगा कि आपके मेरे लिए कोई भी एक्सक्यूज़ेज़ नहीं रहेंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदे इस टाइम पे जो नए मेरे चैनल पे, लगभग मान सकते हो 5000 बंदे जो मेरे चैनल पे इस टाइम पे नहीं, और उन लोगों को हमारे बारे में कुछ नहीं पता। जब हमने ये नॉवल एक्सप्लेन करना स्टार्ट की थी, जो हमारे स्टार्ट के सब्सक्राइबर थे, अगर आप लोग हमारे स्टार्ट के सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। तो इसलिए इस चीज़ को आप भी सुन लेना, ताकि ये चीज़ जो है आपको भी पता लग जाए और आप भी हमारे उन सब्सक्राइबर्स के बीच में शामिल हो सको जो कि हमारे स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर थे। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा बहुत ध्यान से सुन लेना। वैसे भी आप लोगों को कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी बहुत ही मेरी कहानी सुन लोगे तो क्या चला जाएगा। और अगर आपको मेरी कह सकते हो, जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था उस पर अगर कोई स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो, मैं एक बना दूंगा। अभी मैं आपको बस थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ और उसके बाद नॉवल भी एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो यार, आप में से अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ब्रदर आपकी मतलब कि सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, या तो आपका गला ख़राब होता है या तो आपको ज़ुकाम लग जाता है। तो इसके दो सबसे बड़े रीज़न है। पहला, जब मैं जिस दिन मैं 1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ या फिर 2 आवर की वीडियो बनाता हूँ, उस दिन जो मेरा गला होता है उसमें दर्द होना तो पक्की बात है। और ये चीज़ आप भी अच्छे से जानते हो कि 2 आवर की वीडियो बनाना वो बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। और जो नॉवल एक्सप्लेनर होंगे उन्हें तो यार ये चीज़ अच्छे से पता होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि भाई ज़ुकाम लगना। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि मैं कि नॉवल होती है उसको मैक्सिमम रात के टाइम पे बनाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को भी बुखार हो जाता है, मतलब कि रात को एक्सप्लेन करते करते, जिसकी वजह से मेरी तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। फिर आप में से लोग बोलेंगे कि ब्रदर फिर मतलब कि क्या चल रहा है तुम्हें, आज से 3-4 हफ्ते पहले तो ज़ुकाम हुआ था ना, तो अब क्या है, मतलब कि इतना लेट वीडियो क्यों आया है। क्या मतलब कि तुम अब नॉवल एक्सप्लेन करना बाकियों की तरह क्विट कर दोगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैंने आज तक जब से नॉवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब से बस एक ही बार में छुट्टी ली थी, जब मेरे पेपर हुए थे, वो भी थ्रोन ऑफ सील की नॉवल के अंदर। लेकिन इस नॉवल के अंदर और जहाँ तक सैलोट स्टार की बात रही, मैंने किसी में भी कभी छुट्टी नहीं ली है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी ख़राब हो, तो बस पेपर से तब मैं ले ली थी। और तब का तो तुम लोगों को पता ही है, चैनल डाउन पड़ गया था मेरा एकदम। जो नए सब्सक्राइबर मतलब कि जो पुराने थे उन्हें पता ही होगा। और अभी फिर क्या मसला हुआ है, तो देखो यार, जब मैं खेल रहा था ना तो गिर के इस टाइम पे मेरे को, आप कह सकते हो, कमर में बहुत गंदी लग चुकी है, जिसकी वजह से इस टाइम पे दर्द मेरे को बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे नोवेल एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं लाऊंगा। बस कुछ दिन तक आपके लिए 30 मिनट की वीडियोस आएंगी। लेकिन हाँ, अगर मेरे को टाइम मिल जाता है तो मैं आपके लिए 1 आवर की भी लाऊंगा। क्योंकि यार देखो, एक दर्द में ऊपर से ट्यूशन, स्कूल, ये सब के बीच में इस चीज़ को मैनेज करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वरना देखो यार, मैं भी बाकियों की तरह कर सकता था जैसे बाकी करते हैं। उन्हें पता है कि उनको सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं और ऊपर से व्यूज़ भी आ रहे हैं, और वो सोचेंगे कि हाँ भाई, जैसे मतलब कि वो लोग कर रहे हैं तो वैसा मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन देखो, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ तुम लोगों के साथ। मैं हमेशा मतलब कि जितना हो सके उतने ज़्यादा चैप्टर्स को शॉर्ट में, ज़्यादा शॉर्ट में नहीं, ना ज़्यादा डिटेल में जाने की, बस मीडियम में रख के एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बचा रहे। अगर आपको ये चीज़ पे विश्वास नहीं होता तो आप लोगों को चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हमने नोवेल ये स्टार्ट की थी, तब हमें 5 महीने मतलब कि पहले हमने सैलोट स्टार की नोवेल को स्टार्ट किया था। और तब हमारे साथ स्कैरी ट्रैवल 66 बाय भी इस नोवेल को एक्सप्लेन किया करते थे, सैलोट स्टार की। लेकिन उस नोवेल को मैंने सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर आपको अभी पता हो तो स्कैरी ट्रैवल 66 बाई वो अभी भी इस नोवेल को, सैलोट स्टार की को एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो उन्होंने ब्रेक भी बीच में बहुत लिए थे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा अपने चैनल के ऊपर रहा था एक्टिव। और उसके बाद फिर आप लोगों ने कहा था कि ब्रो नहीं, जो थ्रोन ऑफ सील है उसको भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि जो विशाल भाई राय है वो तो मतलब कि एक चैप्टर चढ़ाता है और फिर मतलब कि कह सकते हो कि फिर सब्सक्राइबर मांगता है, फिर कहता है कि हमारी मतलब कि पेड ये चीज़ें ले लो, मतलब कि हमारे टेलीग्राम पे जाओ, आपको वहाँ से ये चीज़ें मिल जाएंगी तो वहाँ से ले लो। और वो हमसे मतलब कि पैसे लूटने के पीछे पड़ा हुआ है। तो वैसा मैं विशाल भाई से कोई हेट नहीं रखता, ये मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग पुराने हो तो आप लोगों ने ये जाके कमेंट किए थे। वैसे ये मत कहना कि मैं उन्हें हेट करता हूँ या फिर ऐसे करूँ, क्योंकि मैं भी उनकी नॉवल सुना करता और वो भी मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स के बीच में से। तो प्लीज़ यार, ऐसा बिल्कुल भी कोई मत करना, इससे हेट फैलती है, तो इसे बिल्कुल भी मत करना। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आके किए थे, तो उस चीज़ के ऊपर मैंने फिर जो थ्रोन ऑफ सील है उसकी नॉवल को बनाना स्टार्ट भी किया था। हालांकि उस पर मेरे को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो आप लोगों की रिक्वेस्ट, इसी वजह से मैंने उससे कम से कम 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी नॉवल ख़त्म की थी। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया ये थ्रोन ऑफ सील। लेकिन मैंने चाहे मेरी ज़ुकाम लग जाए, हालत ख़राब हो जाए, मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली है यार, तुम लोग अच्छे से जानते हो। बस पेपरों के टाइम पर एक बार छोड़ा था मैंने, जब थ्रोन ऑफ सील की नॉवल एक्सप्लेन करता था, तब ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, लेकिन फिर भी
मैं इतना ज़्यादा कंटिन्यूस रहा और मतलब कि चाहे जितनी भी मतलब कि मेरे को बीमारी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी इन चीज़ों में आप कह सकते हो पीछे नहीं हटा। तो यार प्लीज़ इस तरह से मत किया करो कि ब्रो आप तो मतलब कि ऐसे नखरे करो, ऐसे डीमोटिवेशन फील होता है हमेशा भाई। बस आप लोगों से यही कहूँगा कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो प्लीज़ यार बिना किसी की बात को सुने इस तरह से मतलब कि ऐसे डीमोटिवेट मत किया करो, क्योंकि देखो यार बाकियों की तरह मैं भी ऐसे ही कर सकता था कि ब्रो एक चैप्टर डालो और व्यूज़ छापो और ये पैसा छापो और निकल लो यहाँ से, हमें बाकियों से क्या लेना देना। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। और उससे भी सबसे बड़ी बात कि बाकी आते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई हमें तो बस वीडियो बनानी है, 10 मिनट का हो जितने मिनट का हो। वो आएंगे बोलेंगे हेलो गाइस और फिर नॉवल को स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया नॉवल को। लेकिन मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों को अपनी सिचुएशन को बताता हूँ और जो आप लोगों के कमेंट होते हैं उनको भी पढ़ता हूँ, ताकि मैं आपके साथ थोड़ा रिलेट कर सकूँ और इस तरह से जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे साथ कनेक्टेड रहती है। तो अगर आप जानते हो कि तो देखो इस टाइम पे बड़े बड़े नॉवल एक्सप्लेनर हैं, अगर आप जाओ तो उन्हें चाहे व्यूज़ मतलब कि मुझसे थोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हो, लेकिन जो कमेंट है वो आप लोगों के मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है आप लोगों के कमेंट में, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में ये ना लगे कि भाई ये भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह है। क्योंकि मेरे टीचर ने कहा हुआ है मतलब कि हाँ यार मेरे टीचरों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया हुआ है। उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि देखो तुम्हें बाकियों की तरह जैसे एक भीड़ होती है ना, भीड़ के बीच में तुम्हें खो के नहीं रह जाना है, तुम्हें बाकियों से कुछ अलग करना है ताकि तुम बाकियों से अलग दिखो। बस मेरा भी यही रहता है कि जैसे बाकी नॉवल एक्सप्लेनर हेलो गाइस करते हैं और फिर सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे कनेक्टेड रहो, इसलिए मैं तुमसे थोड़ी बहुत ही स्टार्टिंग में 1-2 मिनट बात करता हूँ। मैं जानता हूँ इससे बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन ये जो चीज़ें ये वर्क भी करती है, इससे बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है और फैमिलियर भी लगता है। और हाँ हम लोगों को देखो, हम लोगों ने बातों बातों में ही लगभग 6 से 7 मिनट निकाल दिए। तो अपने देखो छोटे भाई के लिए इतना टाइम तो तुम लोग निकाल ही सकते हो। तो चलो बिना देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। वैसे देरी तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन चलो 5-6 मिनट इतना रील्स देखने पे निकाल देते तो मेरी बात के लिए इतना नहीं निकाल सकते। तो चलो आज की जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। जो आज का एपिसोड होने वाला है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। जो शाओहेन है उसकी सोल परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर इंटर करने वाली है, और हैकर शाओहेन की जो सोल है इस तरह से इस चीज़ के अंदर कैसे एंटर करेगी यह भी आपको पता चल जाएगा। और शाओहेन यहाँ पे फर्स्ट त्यांजोन को भी मारने वाला है जो कि डाओशन के 2 स्टार के ऊपर है, और वहाँ पे तभी होल ऑफ सोल का लीडर भी आ जाएगा जिसकी ताकत मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ही मतलब कि भयानक लेवल की, लेकिन वो उसका क्लोन होगा, उसकी रियल बॉडी मतलब कि आप कह सकते हो नहीं होगी। और ये जो चीज़ें हैं तो मतलब कि अभी के टाइम पे आपको पता लग जाएंगी। सॉरी गैस मतलब कि होल ऑफ सोल का लीडर आने वाला है जिसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा भयानक होने, लेकिन अगर शाओन उससे कैसे बचेगा ये सब भी आपको मतलब कि इस एपिसोड के अंदर पता लग जाएगा। और हाँ मैं थोड़े से मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे मैं बाकी एपिसोड्स को भी करता हूँ, और ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में भी हो सकता है कमर दर्द की वजह से। तो इसलिए चलो बिना किसी देरी के आज का जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन है इस टाइम पे थोड़ा बहुत उन वेस्टर्न किंग साउथर्न किंग नॉर्थर्न किंग से लड़के इस टाइम पे थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था। लेकिन अचानक से जो उसकी दिल है उससे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकली थी जो कि उसकी ब्लड लाइन से निकली थी, जिसने उसकी पूरी एनर्जी को रिकवर कर दिया, यानी कि द्विगी को रिकवर कर दिया, तो साथ में उसकी इंजरीज़ को भी रिकवर कर दिया था, जिसकी वजह से इस टाइम में जो शाओहेन है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो ठीक हालत में आ चुका था। लेकिन तभी वो उसने देखा था कि जो जिया उसकी छोटी दादी, जिसको छोटी दादी कहते हैं, यानी कि जिसको तुम लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कहते हो, लेकिन हाँ उसे नॉवल में छोटी दादी कहा जाता है। वो जो हमारी छोटी दादी थी उसके जो बाल थे 1-2 सफ़ेद हो गए थे। तभी शाओन को पता लगा था कि उसने जो अटैक किया इसके अंदर उसने अपनी लाइफ फोर्स को भी यूज़ किया था, जिसकी वजह से शाओन कहता है कि कोई बात नहीं, जब ये अपनी द्विकी का आस्ता आस्ता मतलब कि ये पावरफुल होती जाएगी तो इसकी जो लाइफ फोर्स है डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा इसकी जो एज है लाइफ स्पैन वो भी बढ़ता जाएगा, इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन होता है वो कहता है जिया तुम ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं, और उसको कुछ पिल्स दे देता है, और जो जिया होती है वो भी उन पिल्स को खा लेती है। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन होता है वो थोड़ा बहुत उसको देखता है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत ही निराशा महसूस होती है, और जिया से थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो अलग तरीके से बात करता है, जैसे ही किसी वो मतलब कि औरत से बात कर रहा हो। जैसे वो पहले जिया से बात करता था छोटी बच्ची की तरह, वैसे वो जिया से बात नहीं करता। ये देख के जिया जो होती है उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि दूसरों की तरह महसूस होता है कि हाँ भाई जो शाओहेन है वो उसका मतलब कि लाइफ में एक इकलौता दोस्त था, जो कि उसका एक अच्छा दोस्त था। और अब देखो यार वो भी बाकियों की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर गया है जैसे बाकी लोगों से ट्रीट किया करते थे। तो कहती है क्या तुम मुझे मतलब कि बाकियों की तरह ट्रीट कर रहे हो, मैं तुम्हारी जिया हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शाओहेन कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ वैसा ही ट्रीट करने की कोशिश करूँ जैसे तुम पहले थे, लेकिन देखो तुम पहले छोटी हुआ करते हो बस क्यूट थी, लेकिन अब देखो यार तुम बड़ी हो चुकी हो, तो इस तरह से ट्रीट करना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता। तो जिया होती है वो अपना नाक चढ़ा लेती है और कहती है शाओहेन तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, और
तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं, मुझे जो हमारी काइलिन सिस्टर काइलिन ने उन्होंने मुझे बताया था कि तुम जो लड़के होते हो वो सारे मतलब कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो, और वो अपने मतलब कि किस तरफ इशारा कर रही थी वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जब शाहिन देखता है तो क्या तुम ये बदतमीज़ लड़की, तुम ये क्या कर रही हो, तुम नॉटी, तुम ये तुम्हें पता नहीं तुम उससे कहाँ से ये चीज़ें सीखती रही हो। तो हमें दिखाया जाता है जिया होती है वो हंसने लगती है, अपने मुँह के आगे हाथ रखे हो कहती है मुझे देखा काइल सिस्टर काइल ने बताया कि तुम सारे लड़के एक ही जैसे होती हो। हमें दिखाया जाता है शाहिन कहता है अच्छा कोई बात नहीं, और उसके सर पे एक टपली लगा देता है। वो जो जिया होती है फिर उसके ऊपर गुस्से देखने लगती है, शाहिन कहता है अच्छा कोई बात नहीं है, देखा ना पहले मैं तुम्हारे सर पे टपली लगा था तुम गुस्सा नहीं होती, लेकिन अब देखो तुम किस तरह से गुस्सा हो चुकी हो, तुम्हारा नाक तो ऐसे फूला है जैसे कि अब रहने दो, क्या ही डायलॉग मारूँ मैं अब इस चीज़ पे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो उससे बात करता है, अभी वहाँ पे जो ईस्टर्न किंग के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर तभी आ जाते हैं जिया के पास, आगे कहते हैं ईस्टर्न ड्रैगन किंग क्या आप ठीक हैं, और हमें दिखाया जाता है जिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो जो दानू होते हैं फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर जूली भी यहाँ पे आ चुके थे, वो आके शाओन के सामने उसको ग्रीट करते हैं झुक के, और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप आज यहाँ पे ना होते तो जो हमारा वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति में से जो ईस्टर्न साइड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती, और ऊपर से आपने 9 हेडेड टाउन पाइथन जनजाति को भी रोका, और साथ में आपने फिनिक्स ड्रैगन जनजाति को भी रोका, ये आपका हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपकार रहेगा हमेशा के लिए। तो शाओन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो जो लोग हैं वो यहाँ से भाग चुके हैं, तो क्या ये आगे चल के कोई मुसीबत नहीं करेंगे। तभी वो जिया को भी देखने लगता है, जो जिया कहती है कि शाओन ये हमारे कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से मैंने मैक्सिमम हर किसी की हाथ बाजू पैर वैर कुछ ना कुछ काट ही दिया है, और अब मेरे पास तुम कह सकते हो ड्रैगन स्वॉर्ड भी आ चुके हैं। तो शाओन कहता है कि इससे तो तुम्हारी ब्लड लाइन भी मतलब कि तुम कह सकते हो लाइफ फोर्स भी खत्म होती रहती है। तो जिया बताती है कि जब तक मैं एक लेवल 6 डाउशन नहीं बन जाती तब तक हाँ ये मेरी थोड़ी बहुत लाइफ फोर्स को यूज़ करेगा, लेकिन जैसे मेरा लेवल बढ़ता जाएगा तो मेरी जो लाइफ फोर्स है वो खुद से स्टेबल हो जाएगी, तो मैं इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सुन के कहते हैं यार सच में जो मतलब कि वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति के लोग हैं ना जाने इनको मतलब कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रखी हैं यार, देखो इन्हें मतलब कि किसी भी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे लाइफ फोर्स हो, इनका लाइफ स्पैन भी कितना ज़्यादा लॉन्ग होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो अपने अंदर महसूस करता है जो उसकी ब्लड लाइन की जो ऊर्जा वो फैलती जा रही है, जो ब्लड लाइन का एक कोर बनाया था, यानी कि कोर को जो जियो हुआन थे, पूर्व जियो हुआन, उन्होंने शाओन के दिल के पास रखा था, वो मतलब कि ऐसा कर रहा है कि जो उसकी पूरी एनर्जी है उसको रिलीज़ करने पे आ चुका है, जिसकी वजह से जो शाओन है उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है कहता है कि जिया मुझे कोई सेफ जगह चाहिए जहाँ मैं बैठ के कल्टिवेशन कर सकूँ। तो जिया कहती है हाँ मैं तुम्हें ले चलती हूँ, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इलेक्ट्रीफाइड डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम बाहर रह के मेरा इंतज़ार करना उस जगह के, और हाँ जब भी कोई फॉलन स्टार पवेलियन से कोई भी खबर आती है तो तुम बता देना, और वैसे भी मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे टाइम नहीं लगना चाहिए अपने आप को रिकवर करने में और कल्टिवेशन करने में। तो ये तो लिटिफाइड डॉक्टर कहती है तुम शायद बिल्कुल बेफिक्र होकर वहाँ पे जा सकते हो, मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो शाओन कहता है कि हाँ मुझे तो पूरा भरोसा है, और तभी वो शाओन को एक बड़ी से मतलब आप कह सकते हो महल के एक कमरे के अंदर लेके जाते हैं, सॉरी महल बोल रहा हूँ मैं, दरअसल एक 2-3 मंजिला एक घर था जिसमें लेके जाते हैं, और ये गैस खास करके शाओन के लिए मतलब कि बनाया हुआ था, और ये जिया ने पहले बनवा दिया था क्योंकि उसे पता था शाओन है उसको मतलब कि अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो और ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स में रहना उसे ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं, उसे छोटे मोटे घर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से जो शाओन होता है उसके लिए खास करके बनाया गया था। हमें दिखाया जाता है शाओन यहाँ पे चला जाता है कल्टिवेशन करके बैठने लगा, कल्टिवेशन के लिए बैठ जाता है, कल्टिवेशन की मुद्रा में बैठने के बाद जो शाओन होता है वो कहता है कि जो इस टाइम पे जो मेरे अंदर वो जो 3 ब्लड लाइन का मिला के एक ब्लड लाइन बनाई थी 2D ब्लड लाइन, उसकी जो पावर है उस टाइम पे मेरी बॉडी के अंदर फैल लिया है, जिसकी वजह से अगर मैं उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो जो मेरी ताकत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मुझे यकीन है कि मैं 1-1.5 महीने के अंदर डाउशन 2 स्टार के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा। तो कैसे यहाँ से सुन सकते हो शाओन की 2D ब्लड लाइन अगर ये मतलब कि किसी दाओजोंग को दे दी जाए तो ये हो सकता है कि आगे सॉरी कैसे एक दाओजोंग या फिर दाओफैंग को दे दी जाए तो वो भी बड़े आराम से दाओजोंग के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकता है। इस ब्लड लाइन की पावर इतनी ज़्यादा है, और शाओन को सोचो सिर्फ 1 स्टार पड़ रहा है इससे, यानी कि इसकी आप समझ सकते हो दाओशन के बीच में जो गैप है वो कितना बड़ा होता है। और हालांकि अभी जो शाओन है वो दाओशन फर्स्ट स्टार की पीक पे है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो अपनी कल्टिवेशन की मुद्रा में बैठ चुका था, और मन में ये भी सोच रहा था कि जो थर्ड हेवनली फ्लेम है उसे आने में अभी भी कुछ टाइम है, लगभग 2-3 महीने हैं। तो हम चाहेंगे थे कि चलो तब तक क्या पता मेरा 1 स्टार बढ़ जाए, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी ताकि मैं उसे आगे चल के कंट्रोल कर सकूँ। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि 1 महीना ऐसे बीत जाता है, और इस 1 महीने के अंदर हमें बताया जाता है कि फॉलन स्टार पवेलियन के साथ क्या हुआ था। इस 1 महीने के अंदर फॉलन स्टार पवेलियन और होलो सोल इन दोनों के बीच में फाइट हो गई थी, क्योंकि जो थर्ड चांसुन था वो शाओन के हाथों मारा गया था, जिसकी वजह से इस टाइम पे होलो सोल को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था।
थर्ड चांदुन की वजह से, क्योंकि जो थर्ड चांदुन था वो बानचन वर्ग में था और टॉप 5 सबसे पावरफुल लोगों में आता था, जो कि होलो सोल के अंदर थे। तो ये जो चीज़ थी इनके लिए थोड़ी बहुत आप कह सकते हो गलत तो थी ही ना, इसलिए हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो इस टाइम पे मतलब कि आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गुस्से में भी, शान कह रहा हूँ कि अभी होलो सोल बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हमें दिखाया था कि इन्होंने जो फॉलन स्टार पवेलियन है उसके कुछ बाहरी, और इस टाइम पे जो फॉलन स्टार पवेलियन है वो 1000 किलोमीटर एरिया के अंदर फैल चुका है, और उसके बाहर के कुछ सिटीज़ थे उनके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से जो सिटीज़ थी वो भी आप कह सकते हो अच्छी खासी डैमेज भी हो चुकी थी, और वहाँ के जो बहुत सारे पावरफुल आप कह सकते हो 1000 लेवल के वर्ड थे उनको मार के लेके चले गए थे उनकी सोल्स को। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जब अरे गाइस ये वापस शाओन बोल रहा हूँ, ये पता नहीं कमर दर्द की वजह से क्या क्या हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर यावला होते हैं वो कहते हैं कि ये लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं, और बाहरी जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमारा जो स्काई मेंशन अलायंस है वो बिल्कुल भी होलो सोल का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो लोग हैं सीक्रेटली आते हैं, मतलब कि एकदम ग्रुप में अटैक नहीं करते। इनका जो कोई बंदा एक वो होता है वो बेस बदल के आता है, बेस बदल के आने के बाद वो हमारे किसी एक बंदे को 1000 लेवल पे उसको पकड़ता है, उसकी सोल को यहाँ से लेके चला जाता है। ये तो सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक चीज़ हो चुकी है हम लोगों के लिए, ये कितनी ज़्यादा बेकार चीज़ है। तो यहाँ पे हमें दिखाया था कि मास्टर याओलो इस टाइम पे जो पिल टावर के जो पूर्वज थे और साथ में जो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर उनसे बात कर रहे थे। हमें दिखाया था कि वो कहते हैं हाँ ये होलो सोल कुछ ज़्यादा मतलब कि इस टाइम पे हेकड़ियों में है। तो तभी मास्टर याओलो कहते हैं एक बार शाओन वापस आ जाए तब मैं इन लोगों को देख लूँगा, और तभी हमें दिखाया जाता है वापस से सीन चेंज करके, जहाँ पे अब 15 दिन और बीत जाते हैं कि 1-1.5 महीना बीत जाता है, और शाओन के तभी रूम में से एक बहुत बड़ा विस्फोट भी होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है आसपास के जो जितने भी ड्रैगन प्रजाति के लोग थे वो सारे उसी रूम की तरफ देखने लगते हैं, और हमें दिखाया जाता है आसमान में एक पर्पल कलर की सॉरी कहते एक रेड कलर की बड़ी सी रोशनी आसमान की तरफ जा रही थी, जिसमें थोड़ी बहुत ही पर्पल कलर की एनर्जी भी थी। और जब आसपास के ड्रैगन इस चीज़ को देखते हैं तो बिल्कुल शौक रह जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भी थी, जिसकी और इनको एक ड्रैगन ब्लड लाइन का दबाव भी महसूस हो रहा था। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि जब ये इस ड्रैगन ब्लड लाइन के दबाव को महसूस करते हैं तो वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं कि जो शाओन है वो कितना ज़्यादा महान है, यानी कि जो हमारा ईस्टर्न ड्रैगन किंग का दोस्त है वो कितना ज़्यादा महान है, उसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन का दबाव भी, और साथ ही साथ में एक ऐसा दबाव है जो कि मतलब कि आप कह सकते हो किसी भी नॉर्मल ब्लड लाइन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाओन की ब्लड लाइन एक 2D ब्लड लाइन थी और एक गॉड लेवल की, मतलब कि आप कहते हो गॉड के लेवल की ब्लड लाइन होती है, जिसमें से आप कह सकते हो इतना दबाव निकले, तो स्वाभाविक सी बात थी। हमें दिखाया जाता है कि जब वो जो लोग थे इस चीज़ को सेंस करते तो वो लोग तो उनकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन ने तो अपना दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने थर्ड एल्डर, फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, और यहाँ तक कि जो जिया थी हमारी वो भी आई हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि जिया के आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉक्टर वो भी आए थे, वो जल्दी से शाओन के पास जाते, शाओन पूछता है कि क्या हुआ, कि क्या फॉरेन स्टार प्रोविंस से कोई खबर आई थी। तो जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो बताती है कि हाँ जो मास्टर याओलो थे उन्हें बताया था कि होलो सोल ने जो इस टाइम फॉरेन स्टार प्रोविंस उसकी कुछ बाहरी शहरों के ऊपर अटैक किया था, लेकिन हाँ मास्टर याओलो ने उन सब चीज़ों को संभाल लिया, तुम्हें इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है और अभी हमें जल्दी से वहाँ पे चलना चाहिए। तो ये सुन के शाओन थोड़ा बहुत शौक रह जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जिया को भी देखता है, तो जिया हमें दिखाती है कि तभी वो बाकी एल्डर्स को थोड़ा इशारा करते हैं, बाकी एल्डर जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और हमें दिखाया था कि जब जिया शाओन को देखती है तो शाओन से कहती है कि मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो शाओन पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो कहती है देखो ये जो 3 ड्रैगन का मसला है ये मैक्सिमम यहाँ से हल हो चुका है और यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि कुछ बचा भी नहीं है। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब हमारे एल्डर से हमने डिसाइड किया है कि तो हम तुम्हारी जो स्काई मेंशन अलायंस है उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सुन के शाओन एकदम शौक रह जाता है, क्या तुम स्काई मेंशन अलायंस को भी ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो आप कह सकते हो डायमंड, इस टाइम से आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो वेस्टर्न किंग के लोग थे और साथ ही साथ में नॉर्थन और साउथर्न किंग के बहुत सारे डाउशेंस, यहाँ तक कि बहुत सारे बांश और मैक्सिमम आधे से ज़्यादा लोग इस टाइम पे ईस्टर्न किंग के पास आ चुके थे। क्योंकि जब ईस्टर्न किंग ने ड्रैगन स्वॉर्ड को निकाला तो इसका मतलब था कि जो ड्रैगन है कोई भी जो डाउशन है वो उनका मुकाबला इस टाइम पे इतनी आसानी से नहीं कर सकता। इसी वजह से वो जो लोग थे वो ईस्टर्न किंग की शरण के अंदर आ चुके थे और ऊपर से उसके पास रॉयल ब्लड लाइन भी थी यानी कि जिया के पास। तो इसी वजह से वो जो लोग थे वो जिया को अपना एक ट्रू लीडर माना करते थे और इसी वजह से जो इस टाइम पे ईस्टर्न किंग है यानी कि जो जिया उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इनके पास कम से कम टोटल लगभग 10 से 20 डाउशन थे इस टाइम पे। तो समझ सकते हो जो लाइनअप है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि ये जो लाइनअप है कोई भी इंसान इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन वो कहते हैं इस तरह तो हमारी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि होलो सोल वो भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। तभी जो जिया होती है वो शाओन के सामने जिद करने लगती है और कहती है शाओन इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो इस उनके शाओन एकदम शौक रह जाता है और कहते हैं कि वो 3 किंग्स उनका क्या। तो जो जिया होती है वो कहती है वो बिल्कुल भी लंबे टाइम तक रिकवर नहीं हो पाएंगे और मैं थोड़ी देर बाहर रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ और ऊपर से तुम्हारी जो अलायंस है उसमें अगर मैं जाऊँगी तो थोड़े बहुत मसलों को हल कर पाऊँगी और आगे जाके जो सेंट्रल प्लान
फैंस हैं उनको भी तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत पता लगेगा कि फोर ड्रैगन स्पेस जनजाति भी तुम्हारे साथ आ चुकी है, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो स्काई मेंशन से इतना बड़ा पंगा नहीं लेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो उन 3 द्वीप्स को ख़त्म करना, यानी कि उन 3 आइलैंड्स को ख़त्म करना, ये तो वक्त की बात है। तो इस उनके शामिल थे कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, और वैसे भी जो फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर हैं वो यहीं पे, तो तुमने उनसे बात कर ली हुई है। तो जिया कहती हाँ बिल्कुल, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो शामिल कहते ठीक है। और वो जो लोग होते हैं वो यहाँ से अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है एक बड़ी सी स्पेस में दरार खोल के निकल जाते हैं, और थोड़े टाइम में हमें दिखाया जाता है कि वो उस टाइम पे फोन स्टार प्वेलिंग की तरफ बढ़ रहे थे। फोन स्टार प्वेलिंग के अंदर हमें दिखाया था कि एक और बार मीटिंग बिठाई गई थी, तभी जो मास्टर यावल होते हैं वो कहते हैं कि इस बार सर से पानी ऊपर चला गया, क्योंकि जो लोग हैं आस्था कर करके हमारे मतलब कि बहुत से पावरफुल लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा हद ही हो चुकी है। अब तो मुझे लगता है कि हमें इनके किसी एक मतलब कि तुम कह सकते हो ब्रांच पे जाके अटैक कर देना चाहिए था। अगर हम किसी एक ब्रांच के ऊपर जाके अटैक करते हो, और क्या यहाँ पे फ्लावर संप्रदाय, बर्निंग फ्लेम वैली और पिल टावर के एल्डर्स भी बैठे हुए थे, अगर हम इनकी किसी एक ब्रांच को जाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक बहुत बड़ा मतलब कि झटका भी लगेगा। तो ये सुन के जो हमें दिखाया जाता है, ये सुन के वहाँ के जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि सच में अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो तो हमें करना ही होगा, क्योंकि जो बाकी लोग हैं इस तरह से उनका भरोसा हमसे उठता जाएगा, क्योंकि जो हमारी अलायंस है वो होलो सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। हमारी स्काई मेंशन अलायंस का नाम दिन ब दिन गिरता जा रहा है सेंट्रल प्लेन्स के अंदर। सब लोग कह रहे हैं कि स्काई मेंशन अलायंस होलो सोल के सामने कुछ नहीं है, होलो सोल के बंदे आ रहे हैं और उनकी खुद की स्काई मेंशन के अलायंस के अंदर से उनके घर के अंदर आके वहाँ से उनके बंदों को उठा के लेके जा रहे हैं, वो भी कोई ऐसे नॉर्मल बंदे नहीं, उनके ताकतवर बंदों को। ये तो सच में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है, हमारी इज्जत पे सवाल आ चुका है। अगर हम अलायंस में मतलब कि हम लोग इकट्ठे होकर कुछ नहीं कर पाए, तो जब हम लोग अकेले हो जाएंगे यानी कि इस अलायंस को छोड़ देंगे, तब तो वो लोग हमारे ऊपर शेर बन जाएंगे और हमारे ऊपर ना जाने किस तरह से अटैक करके हमें ख़त्म करेंगे, और इस तरह से वो हमें दबाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सुन के वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें कोई ना कोई मतलब कि काम तो मतलब कि तुम देख सकते हो कि कोई ना कोई काम वाम तो करना ही होगा, वरना ये जो लोग हैं तो सच में हमें पूरी तरह से दबाने की कोशिश करते रहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, किस तरह से जाके अटैक करना चाहिए, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है कि मास्टर आप मेरे बिना ही वहाँ पे जाने का प्लान करते हो। तभी ये सुन के जो मास्टर याल होते हैं उनकी आंखों में एकदम चमक आ जाती है, और तभी वो अपने सामने काली आकृति को आते हुए देखते हैं जो किसी और की नहीं थी। वो थी शावन की काली कपड़ों में लपटा हुआ शावन, और जैसे शावन वहाँ पे आता है मास्टर याल कि तुम आगे, तभी हमें दिखाता है शावन कहता है कि आखिर आप इतनी बड़ी मुसीबत में तुम्हें क्यों नहीं आता। और क्या मास्टर याल का जो चेहरा था इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त था, पहले इनकी थोड़ा बहुत बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन जैसे शावन आया उनका जो चेहरा था एकदम खिलखिला उठा था। ये देखिए तो बाकी लोग भी शौक हो चुके थे कि भाई क्या मास्टर डिसाइबल का रिश्ता और कैसा डिसाइबल मिल गया इस बंदे को। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो पिल टावर के एल्डर होते हैं जो कि 2 स्टार डाउशन, जब वो शावन की ताकत को देखते हैं तो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही जो शावन है वो 2 स्टार डाउशन बन चुका है। ये कितनी ज़्यादा मतलब कि खतरनाक और टेरिफाइंग चीज़ हो चुकी है इस टाइम पे। शावन का भी एक डाउशन बना हुआ पूरे साल भी नहीं हुआ, और शावन देखो यहाँ पे इतनी जल्दी एक मतलब कितने ज़्यादा आगे लेवल तक आ चुका है। तो कहते तुम्हारी ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है शावन। तो शावन कहता है कि अरे ये तो बस मेरी एक किस्मत की बात थी। तो शावन आके बताता है कि मास्टर हम उनके इस होलो सोल के कौन से अब ब्रांच पे अटैक करने वाले। तो मास्टर बताते हैं कि जो उनकी होलो सोल की मतलब कि तुम कह सकते हो ब्रांच है वो 3 भागों में डिवाइड है। त्यान मतलब कि तुम कह सकते हो त्यान ब्रांच, और ऐसे ही करके मेन ब्रांच तक वो हैं, और जो उनकी मेन ब्रांच है वो सिर्फ एक है। त्यान ब्रांच तो बहुत सारी है लेकिन जो उनकी मेन ब्रांच है वो सिर्फ एक है। तो शाम कहता है मेन ब्रांच, और मुझे यहाँ जहाँ तक पता होना चाहिए तो वहाँ पे या तो होलो सोल का लीडर होना चाहिए या फिर होलो सोल का फर्स्ट त्यानजुन होना चाहिए। तो मास्टर यालो कहते हैं कि हाँ हमने वैसे ही अपने इस टाइम में मतलब कि होलो सोल के ठिकाने के बारे में किसी को पता तो नहीं है, लेकिन हाँ हमने उनके ठिकाने के बारे में पता लगा लिया है, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शावन कहते बहुत बढ़िया है। तो तभी मास्टर यालो कहते शावन तुम ये क्या कह रहे हो, लेकिन अगर उनके लीडर से जाके फाइट करते तो उसकी जो ताकत है, मैंने सुना है कि और ये जो चीज़ है ये पिल टावर के फर्स्ट अल्टर कह रहे थे, उसकी जो ताकत है वो कम से कम ना भी तो 4 स्टार डाउशन के ऊपर है। तो इस उनके शावन भी एकदम शौक रह जाता है कि आप 4 स्टार डाउशन के ऊपर है। तो शावन कहता है अरे कोई बात नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जो अचानक से जिया वहाँ पे आ जाती है, और जब हमें दिखाया जाता है जिया वहाँ पे आती है तो ये देख के सारे लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि जिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तभी वो जो सब लोग थे वो पूछते हैं कि शावन ये तो एक 4 स्टार डाउशन है, यानी कि जो आप कह सकते हो इस टाइम पे पिल टावर के एल्डर थे वो समझ जाते हैं कि जो शावन के साथ औरतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसकी जो ताकत है जिसके अंदर से ओरा निकल रहा है वो लगभग 4 स्टार डाउशन के ऊपर ही है। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शावन बताता है कि ये वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति की किंग है, यानी कि ड्रैगन किंग है वहाँ की। तो ये सुन के तो उन लोगों की मतलब कि हवाइयाँ सी उड़ जाती हैं। ये देख के मतलब कि जो पिल टावर के एल्डर, बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर, यहाँ तक कि फ्लावर संप्रदाय के 2 एल्डर्स वो तो एकदम मतलब कि उनकी हवा तोते उड़ चुके थे कि आखिरकार कैसे हो सकता है वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति जो अपने चरम पे, यानी कि पहले के टाइम पे इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि यहाँ तक कि गू कबीला और हुन कबीला, यहाँ तक कि जो टॉप 8 प्राचीन कबीले थे वो भी उनसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते क्या मतलब कि उनसे पंगा लेते
लेते नहीं थे, क्योंकि चाहे वो उनके लेवल पे थे। और गाइस अभी आपको पता नहीं है जो जिया का फादर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और उसका भी मतलब कि वो भी आएगा इस सीरीज़ के एंड पे। और जब आएगा ना गाइस, वहीं से आप उसकी ताकत को देख के समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा ताकतवर और कितना ज़्यादा चालाक बंदा था वो। और गाइस वैसे भी एक बीस्ट की जो बॉडी होती है वो किसी भी नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, इसी वजह से जो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन जो उनके लेवल का बीस्ट के लेवल को कभी उनसे फाइट नहीं करता। यहाँ तक कि पूरे जियो हुआन भी मतलब कि वर्ल्ड ड्रैगन्स पे जनजाति पे अटैक ना करे, वो भी 10 कहीं बाहर सोचेंगे मतलब कि इस चीज़ के ऊपर। लेकिन वर्ल्ड ड्रैगन्स पे जनजाति के किंग को शाओन यहाँ पे लेके आ गई, कैसे हो सकता है? तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो बताता है कि मास्टर याओलो को कि आप इस लड़की को जानते नहीं हो क्या, ये हम वही जिया मतलब कि जो हमें मिली थी, मतलब क्या कह सकते हो अकेडमी के अंदर, इनर अकेडमी के अंदर मिली थी। तो इसमें के जो मास्टर याओलो तो बिल्कुल शौक रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि वही भुक्खड़ लड़की जो कि मतलब कि हमेशा पिल्स को खाती रहती थी, वही भुक्खड़ लड़की। तो तभी जो जिया होती है वो मास्टर को थोड़ी बड़ी अजीब सी नज़रों से देखने लगती है। तभी जो मास्टर होता है मुंह बंद कर लेते हैं और कहते हैं अरे तुम्हें तो पिल्स बहुत ज़्यादा पसंद थी ना, साथ में हर्ब्स भी, और तुम शाओन से हमेशा हर्ब्स और पिल्स बनवाती रहती थी। तो वो कहते हैं कि अरे आप मुझे ऐसा मत कीजिए। तभी जो मास्टर है उसको जो कि थोड़ी बहुत इज्जत देते हैं वो ट्रांसपेस जनजाति के किंग। हालांकि पहले उनके मुँह से कुछ निकल गया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे मास्टर। तभी जो जिया होती है कहती है अरे जब जो शाओन को देखती है कि शाओन के मास्टर उसके सामने इस तरह से झुक रहे हैं और शाओन को थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। तो ये देखिए जो आप जानते हो जिया शाओन को किस तरह से देखती है। अब वैसे तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ पता ही हो गया तुम्हें। और तभी ये देख के जिया जो होती है उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है कि वो चाहती थी कि जो मास्टर याओलो है वो जिस तरह शाओन को ट्रीट करते हैं उस तरह से उसे भी ट्रीट करें। तो उसे कहती है अरे आपको झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी शाओन और मेरे दोस्त हैं तो आप हमेशा अच्छे से रह सकते जैसे आप शाओन के साथ रहते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पे शाओन की मदद करनी है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। तो ये सुन के मास्टर वाला कहती है क्या सच में? और वो बताती है कि हाँ हमारे जो एल्डर्स हैं और हमने डिसाइड किया है कि हम आपकी स्काई मेंशन अलायंस के अंदर ज्वाइन होने वाले हैं। तो ये सुन के तो वो लोग और ज़्यादा शौक हो जाती है, क्या वो ट्रैकनेस पे जनजाति हमारी स्काई मेंशन के अंदर ज्वाइन हो रही है? तो जिया बताती है हाँ हमारे क्लैन के अंदर दरअसल कुछ इस टाइम पे काम वाम चल रहा है, मतलब कि कुछ अंदरूनी मसले हैं जिनको हम एक बार निपटा लें, उसे निपटाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। एक बार हम उसे निपटा लेंगे तो हम जो आप कह सकते हो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर भी आना स्टार्ट कर देंगे और स्काई मेंशन के साथ एकदम कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये सुन के जो मास्टर वालों और ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि जो चीज़ें कितनी ज़्यादा भयानक हो चुकी है कि जिया इतनी ज़्यादा पावरफुल क्लैन की मालिक वो भी यहाँ पे आके ज्वाइन होना चाहती है। तो ये देखिए जो हमें दिखाया जाता है जो वो जो लोग होते हैं वो बात करते हैं, तभी वो सोचते हैं कि हम उनके साथ जाएगा कौन। तभी शाओन कहता है कि मास्टर याओलो, मैं और जिया हम 3 लोग वहाँ पे जाएंगे फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रहेगा कौन? तभी जो पिल टावर के एल्डर होते हैं वो कहते हैं अरे तुम बूढ़े इंसान हो, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे ऐसे बेकार इंसान हूँ, फिक्र मत करो मैं यहाँ पे रहूँगा और जो फोन स्टाफ पवेलियन और अपनी स्काई मेंशन यहीं से इसका ख्याल रखूँगा। तो शाओन कहते हैं कि ठीक है एल्डर आपकी जैसी मर्जी हो। और कहते यहाँ पे भी बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर की जो बीमारी है वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तभी हमें दिखाया था कि वो जो लोग होते हैं वो इस टाइम पे थोड़ा बहुत बाहर चले जाते हैं कि थोड़ा बहुत जो घूमें वूमें और जाएँ, जो कि बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर अपने क्लैन में जाने वाले थे और पिल टावर के एल्डर थोड़े बहुत अपने पिल टावर के जो एल्डर थे उन्हें बताने वाले थे, जिसके बारे में इन्फॉर्म करने वाले थे। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि ये सब होने के बाद जो और जब ये वो सब हो चुका था तो क्योंकि अभी इस टाइम को जाने में यानी कि सब प्रिपरेशन करने में अभी 5 दिन थे, 5-6 दिन थे। तो जो शाओन होता है वो मास्टर याओलो के पास आता है और सबके जाने के बाद जो शाओन था मास्टर याओलो को एक ब्लड देता है, कि आप कह सकते हो उसी जो मैं कि दाओशेन था जो कि आधा टावर डूडी में था, जहाँ से शाओन को येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री और जो टेक्निक्स मिली थी जिस मतलब कि दाओशेन से, उसका जो कोर ब्लड था वो मास्टर को दे देता है और मास्टर से कहते हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसकी मदद से आप दाओशेन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये देखिए मास्टर एकदम शौक रह जाते हैं, क्या तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो शाओन बताते हैं कि नहीं मास्टर, ये मैं भी एक दाओशेन हूँ तो ये मेरे लिए इतना ज़्यादा काम का नहीं है जितना ही आपके लोग पैसे, वैसे मैं इसकी ब्लड ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, लेकिन अभी आपकी बारी है। चाहे मेरा एक छोटा मोटा स्टार आप कह सकते हो आधा स्टार बढ़ जाए, वो उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना आपका एक दाओशेन बनने से होगा। तो जल्दी से पीजिए वरना मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और वैसे भी ये एक कोर का ब्लड है जिसकी वजह से आपको कम से कम दिनों के अंदर आप जल्दी से एक दाओशेन बन जाएंगे। तो इसमें जो मास्टर होते हैं उनकी आंखों में मतलब कि आप किस तरह आंसू आ जाते हैं शाओन को देख के कि उनका जो मतलब कि डिसाइपल उनके लिए कितना कुछ करता है। शाओन कहता है कि मैंने पहले से रिफाइन कर दिया, इसी वजह से आपको रिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। तो जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं ठीक है शाओन, और जो शाओन होता है वो कहता है कि फिर आप आराम से कल्टिवेशन कीजिए, मैं चलता हूँ अभी के टाइम पे, मैं थोड़ा जियो को देख लूँ। तो शाओन कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। और हमें दिखाया तो शाओन हो तो वहाँ से चला जाता है और कहते यहाँ पे आने के पहले उसने ये पूछा था कि क्या काइलिन अभी तक नहीं आई है। तो मास्टर बताते हैं कि नहीं वो इतने जल्दी कैसे आ सकती है। शाओन कहता है अरे मैं भी बेवकूफ़ हूँ, उसको भी कल्टिवेशन करने में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। और शाओन चले जाते हैं जियो से खेलने के लिए।
जो जियो जी होती है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और पापा पापा करके शाओन के पास चली जाती है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करते करते 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है तभी जो अचानक से जो मास्टर यावला होते हैं वो शाओन के पास आते हैं। जब शाओन के पास आते हैं तो शाओन देखता है कि जो मास्टर यावला हैं वो पहले ही एक 5 स्टार डाउशन बन चुके हैं। और गैस मैं आपको पहले बता दूँ, सॉरी गैस 5 स्टार डाउशन बोल रहा हूँ, 1 स्टार डाउशन बन चुके हैं। तो गैस में से बहुत सारे लोग पूछेंगे इतने जल्दी मास्टर यावला का कोई धमाका वमाका नहीं हुआ, कोई एनर्जी विस्फोट नहीं हुआ। तो गैस मैंने आपको पहले स्कोर ब्लड के बारे में बता दिया था कि स्कोर ब्लड की सबसे बड़ी ताकत ये होती है बिना किसी धमाके वमाके के या फिर बिना किसी मतलब कि ज़्यादा टाइम के, कम से कम टाइम के अंदर ये किसी बंदे को डाउशन बना सकता है और इससे ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी इस बंदे का हाई कैलकुलेशन करने में। और जो मास्टर यावला ने भी सिखा दिया तो मास्टर यावला भी बहुत जल्दी एक डाउशन बन चुके थे। तो हमें दिखाई देते हैं जो मास्टर यावला को फर्स्ट डाउशन पे देखने के बाद शावन होता है उन्हें थोड़ी बहुत ही मुबारकबाद देते हैं कि मास्टर यावला ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो वो पूछता है मास्टर यावला हमें कब चलना है। तो मास्टर यावला बोलते हैं हमें ज़्यादा क्या ही रुकना है यहाँ पे, और वैसे भी यहाँ पे जो जिया है वो यहीं पे है तो हम अब हमें चलना चाहिए और जल्दी से चुपके से जाएंगे, चुपके से काम निपटा के आ जाएंगे, हमें सबको बताना थोड़ी ना। तो शावन कहता है कि बिल्कुल ठीक है मास्टर। और वो जो लोग होते हैं वो तभी मतलब कि अपने तीनों का ग्रुप बना के वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो और किसी को तो यहाँ पे लेके जा नहीं सकते। और शावन ने कहा एक ब्लड ड्रॉप इस टाइम पे जो किंगलिंग होती है उसको भी दे दिया था ताकि जो किंगलिंग है वो भी अपनी ताकत को जो है उसको बढ़ा सके। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है मास्टर यावला के साथ निकल चुका है। इसके साथ जो एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, कल हमें 8K तक पहुँचना है और 700 लाइक का वीडियो